जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, कई लोगों ने रक्षाबंधन के लिए राखी का टाइम पूछा था मुझसे, तो उस समय मैं बता नहीं पाया था। और उस समय इसलिए नहीं बता पाया दोस्तों कि उस समय थोड़ा सा टाइम नहीं था, और पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, राखी का जो मौसम मुहूर्त है वो 30 तारीख को दिन भर तो है नहीं, ठीक है। और रात को है 9 बजे के बाद, ठीक है, 9:02 से। क्योंकि क्या होता है ना, जब भद्रा चल रही होती है तो राखी नहीं बांधी जाती। 9:02 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा, ठीक है। और तिथि उपयुक्त तो नहीं है, मतलब सही नहीं है 9 बजे तक। 30 तारीख को रात को 9 बजे तक तिथि सही नहीं है, ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। और 31 तारीख को जो पंचांग के अनुसार जो होता है, ग्रह गणना के अनुसार सुबह 7 बजे तक वो टाइम रहेगा। लेकिन अब सुबह इतनी जल्दी 7 बजे कौन राखी कहाँ जाके बनवाएगा? तो इसमें मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी तिथि होती है दोस्तों जो भी तिथि होती है, यदि वो सूर्योदय में पड़ रही है तो वो तिथि मान्य होती है। अगर रक्षाबंधन का त्यौहार सूर्योदय में आ रहा है तो वो मान्य है, और वो दिन भर मान्य रहेगा। सूर्योदय में कोई भी मुहूर्त आ जाता है तो वो मान्य हो जाता है, वो दिन भर के लिए हो जाता है, भले वो सूर्योदय में 5 मिनट के लिए ही हो, वो वाला समय हो, ठीक है ना। तो सूर्योदय में वो आ रहा है सुबह 31 तारीख को, तो 31 तारीख को दिन भर आप राखी बांध सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और मैं इसमें एक चीज़ मानता हूँ, बहुत से लोग 30 तारीख की रात को जैसे 9 बजे के बाद राखी बांधेंगे, तो लेकिन मुझसे कई ने सलाह ली है कि बंधवानी चाहिए नहीं बंधवानी चाहिए। तो देखो, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कुछ शुभ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे आयु का दोष जिसमें देखा जाता है, या जिसमें पूर्ण रूप से शुभ फल देखा जाता है, तो रात को 9 बजे के बाद वो माना नहीं जाता दोस्तों, वो नहीं की जाएगी। क्योंकि जो कोई आपत्ति काल तो है नहीं, आप दूसरे दिन 31 को बांध सकते हैं। तो इसलिए 30 को वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, रात को 9 बजे के बाद भी मेरे हिसाब से मान्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो 31 को ही मान्य है, और 31 को बनवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। बाकी आपको अगर इमरजेंसी है, कोई कहीं फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप 30 को बनवा सकते हैं रात को 9 बजे के बाद, ठीक है। 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2 बजे, 3 बजे ऐसे बनवा सकते हैं। लेकिन वो जो है सूर्योदय की जो 31 तारीख की जो मुहूर्त पड़ेगा, वो 31 में ही माना जाएगा रक्षाबंधन, ठीक है ना मित्रों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, आज एक छोटी सी एक कहानी बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा है कि हमें कोई घटना या कहानी बताइए। दोस्तों, मैं कहानी नहीं, एक रियल घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने अनुभव लोगों के आते हैं, हज़ारों लोगों के अनुभव आते हैं, और अब तक लाखों अनुभव आ चुके हैं लोगों के, जो बिल्कुल उस जानकारी लेने पर बिल्कुल सही निकलते हैं। और अनुभव इसलिए कि वो केवल वो नहीं बताते, उनके आसपास के लोग भी यही बताते हैं जो चीज़ें वो बता गए। तो जी, अनुभव आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले आया था, और बड़ा मतलब रोचक मामला विषय है ये। देखिए, बताता हूँ मैं आपको। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संतोष, ठीक है। नाम मैंने वैसे ही नाम बदल दिया है, नाम कुछ और है उनका। तो वो दोस्तों, जैसे होता है ना, पिकनिक मनाने जाते हैं, जो जंगलों में जाते हैं जो, तो वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। और महाराष्ट्र की तरफ की घटना है ये। उधर के एक गांव में गए थे, वो गांव से वो जंगल में जाने वाले थे पिकनिक मनाने। अपनी उनकी एक जीप थी, जीप ले रखी थी उन्होंने, और 4-5 लोग थे वो, और सब उम्र में बड़े थे, कोई छोटा नहीं था उसमें से, समझदार थे। 25 साल से ऊपर के थे सब, 25 के, 30 के, 35 के ऐसे थे। तो पूरी जानकारी थी। और जंगलों में कई लोग वहाँ, जो जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे थे, वो अंदर की तरफ, गांव से और बाहर जंगल में जा रहे थे वो सब उनका देखा हुआ था। दिन में वो कई बार वहाँ जा चुके थे घूमने के लिए।
और अब उनमें से कई लोग गांव में, जिस गांव से वो थे उस गांव में कई लोग नहीं रहते थे, अब शहरों में वो जॉब वगैरह करते थे, ठीक है ना। तो छुट्टियों के दिन थे और याद इसलिए आई ये घटना कि रक्षाबंधन के आसपास की घटना है ये, क्योंकि उस समय रक्षाबंधन जन निकल के चुका था, जन आने वाला था। ये याद है मुझे, ऐसा ही था बिल्कुल, इसका नज़दीक का समय था, एक दिन इधर या एक दो दिन इधर, है ना। तो वो गांव गए हुए थे राखी बंधवाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता दोस्तों कि पिकनिक मनाने का उन्होंने विचार बनाया और उन्होंने कहा कि रात को वहीं बाहर कैंप लगाएंगे और वहीं कैंप फायर करेंगे रात को। तो 4-5 जने तो वो और 2-3 लड़के गांव के, तो ये कुल मिलाकर 7-8 जने वहाँ पर गए। और खाली हाथ नहीं थे इनके पास, मतलब लाइसेंस जैसी बंदूक वगैरह भी थी इनके पास, क्योंकि जंगल में जा रहे थे। जंगल में वहाँ पे बता रहे थे वो लोग कि वहाँ कहा जाता था शेर चीते भी रात में निकल जाते हैं। तो उनके पे आग आग जलाने का भी सामान भरपूर था और जीप में गए थे वो लोग, बड़ी गाड़ी थी, जीप थी। तो दोस्तों अब क्या होता है कि वहाँ पहुँच जाते हैं वो लोग और एक खुला सा एरिया देखते हैं वो लोग कि खुला एरिया है कि नहीं। ये खुला एरिया देख कर के वहाँ पे वो उतरते हैं। उन्होंने एक छोटा सा टेंट लगाने का सामान था जिसमें 4-5 लोग रह सकें, बाकी 4-5 लोग वो जीप में रहने वाले थे, ठीक है ना। बिल्कुल टेंट जीप से सट कर ही लगाया था, जीप के बगल में ही। और वहीं पर उन्होंने आग जला ली। 9 साढ़े 9 के आसपास जंगल में पहुँच चुके थे, वहीं पर उन्होंने आग जला ली और वहीं पर वो लोग बैठ गए। और बैठ करके उन्होंने वहीं पर खाना पीना थोड़ा सा जो लाए थे, जो जल्दी बनने वाला, तो उन्होंने वहाँ बनाया, वहीं लकड़ी आंच पर ही उन्होंने चाय बनाई, ठीक है, जंगल की लकड़ियाँ जला करके। व्यवस्था खाने पीने की करके लेके गए थे वो, क्योंकि उनको मालूम था रात भर रुकना है। बिस्कुट वगैरह भी थे, ब्रेड वगैरह थे, तो उन्होंने बनू लिया खाना पीना जो हल्का हल्का था जो सबसे। और रात के 10:30-11 तक वो फ्री हो गए थे, खा पी के सब आराम करते थे, गप्पे लड़ा रहे थे, जंगल को रात में अंधेरे में देख रहे थे। टॉर्चें थी उनके पास, ठीक है ना। तो फ़ोन भी थे उनके पास, कई लोगों के पास, उनमें से ज़्यादातर के लोग के पास तो नहीं थे। हाँ, 2-3 लोगों के पास फ़ोन भी थे, लेकिन उस जगह पर फ़ोन के सिग्नल बंद हो चुके थे वहाँ तक जंगल में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा अंदर का हिस्सा था, वहाँ टावर बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो जो मैंने बताया संतोष जी, जिनके संग घटना का सबसे ज़्यादा हिस्सा हुआ है, तो उनको भी नींद आने लगी, सबको नींद आने लगी, थके हुए थे वो। 3 घंटे का सफ़र जंगल में तय करके आए थे, अंदर गांव से 3 घंटे अंदर जंगल में आए थे, क्योंकि जंगलों में दोस्तों गाड़ियाँ इतनी जल्दी नहीं चलती हैं, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। क्योंकि मैंने अभी पहाड़ों वगैरह पे मैं जाकर देख चुका हूँ कि जो शहर का रास्ता होता है ना दोस्तों, जो शहर का रास्ता हम 100 किलोमीटर तय कर लेते हैं हम, जो शहर में जो 1-1.5 घंटे में, ठीक है। और जो वही का रास्ता अगर पहाड़ी पर या जंगलों में होता है तो 6 से 8 घंटे लगते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा, पक्की बात है मेरी, ये खुद का अनुभव है ये मेरा। तो 6 से 8 घंटे, क्योंकि मैं भी जंगलों में जा चुका हूँ कई जगह। तो मैंने देखा कि शहर में हम जितनी जल्दी पैदल भी चल लेते हैं ना सड़कों पे, उतनी जल्दी आप जंगल में या ऊबड़ खाबड़ इलाके में पैदल इतनी जल्दी नहीं चल सकते। आप कितने भी तेज़ हों आप भले ही, आपको जो 1 घंटे की दूरी है शहर में पैदल तय करी गई, वो जंगल में 5 घंटे लग जाते हैं। आपको मालूम है, आपको 5 गुना समय लगता है, क्योंकि कई जगह मोड़ होते हैं, कई जगह तोड़ होते हैं, कई जगह झुकना होता है, कई जगह रुकना होता है ना, सवाल के पार करना होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों सब लोगों ने सोने की तैयारी कर दी। तो 4 लोग तो टेंट में जो उन्होंने वो टेंट लगाया था वहाँ पर तंबू, उसमें सोने वाले थे, और 4 लोग उसमें सोने वाले थे अंदर जीप में। तो जो टेंट में सोने वाले थे उन्होंने टेंट के बाहर ही आग जला रखी थी, दरवाजे पर ही टेंट के। तो उन्हें तो खतरा था नहीं, क्योंकि आग से कोई जानवर वगैरह जल्दी पास आते नहीं हैं। आग जलाई इसलिए जाती है जंगलों में, जला के रखी जाती है रात में, और लकड़ी उसमें डालते रहते हैं ताकि जानवर वगैरह कोई इधर पास में ना आए ना, और रोशनी भी रहे।
तो दोस्तों सब मतलब धीरे धीरे एक एक करके सोने लग जाते, लड़कने लग जाते, सबको नींद आने लग जाए, थके हुए थे। तो जब सबको नींद आ जाती है तो गहरी नींद में सब चले जाते हैं। तब जनक कैसे किस आवाज़ से संतोष जी की नींद खुलती है। तब क्योंकि संतोष जी टेंट में थे, तंबू में थे, तो उन्होंने अपने बगल में एक लड़का खुद छोड़ा था, राजेश, उसको जगाया। और राजेश के पास अपनी खुद की दनाली बंदूक थी, लाइसेंसी, जो गांव के लोग रखते ही हैं। तो उसने बंदूक उठा ली अपनी, उसको भी कुछ खतरा लगा बाहर कोई है, तो उन्होंने हल्की सी उसको जो पर्दे को बांध रखा था अंदर से, मतलब उसके गेट को, टेंट के गेट, तंबू के गेट को बांध रखा था, बांध के सोते रात को। तो उन्होंने हल्का सा उसको थोड़ा सा सरका के देखा बंदूक की नली से कि बाहर कौन है। तो दूर दूर तक कोई नहीं था, आग जल रही थी, हल्की हल्की, मतलब बुझने वाली थी आग। तो और इधर से देखा, उधर से देखा, झाँक के देखा बाहर, दोनों ने कुछ नहीं दिखा। दूर दूर तक अंधेरा बिल्कुल गुप्त होता जा रहा था, क्योंकि आग की रोशनी कम होती जा रही थी। आग से मतलब जंगल में बहुत रोशनी थी पहले। तो उन्होंने धीरे से उसकी गांठ खोली, टेंट के उसकी जो वो लगी रहती पट्टियाँ, अब तो चेन वाले टेंट हो गए, पहले चेन वाले नहीं थे दोस्तों। तो उन्होंने हल्की सी गांठ खोली और गांठ खोल करके तो वो बाहर निकले। देखा मैंने दूर दूर तक कोई नहीं है। उन्होंने उसमें 2-4 लकड़ियाँ और 2-4-5 लकड़ी डाली उसमें, और अंदर आके और उनको देखा तो वो दोनों और दो और दोस्त थे उनके टेंट में थे, वो खर्राटे मार रहे थे जोर जोर से। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, कोई जानवर आया होगा, चला गया होगा डर के मारे। तो सो गए थे। अब क्या होता है दोस्तों कि वो तो सो ही रहे थे पहले के दोनों तो, लेकिन संतोष जी को नींद नहीं आई, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो सो गया, लड़का सो गया। संतोष जी जगह जगह सोचते रहे, उनको नींद उड़ गई थी, मतलब उनकी नींद थोड़ी उड़ गई थी। एक कैसा सुनसान जंगल है, रात में ऐसे नहीं आना चाहिए लोगों को, हमको भी नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही सोचते विचार करते करते उनकी आंख लगने ही वाली थी। अचानक उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बाहर कोई, टेंट के बाहर कोई खड़ा है, क्योंकि जो आँच जल रही थी टेंट के दरवाजे के पास, उसमें से जो परछाई पड़ती है, तो टेंट के कोने के हिस्से में उसमें से किसी के खड़े होने की परछाई दिख रही थी, बड़ी सी। संतोष जी ने उस परछाई को देख करके अंदाज़ लगाया कि ये कोई सामान्य मनुष्य से तो लग नहीं रहा है, क्योंकि आकृति भली मनुष्य जैसी है, लेकिन इसकी हाइट 7 से 10 फुट होनी चाहिए इस आदमी की, जो भी बाहर खड़ा है। तो घबरा गए वो। उन्होंने दोनों दोस्तों को बिना आवाज़ किए हल्का सा हिलाया जोर से, उनके मुंह पर हाथ रख के। दोनों वो जग गए, और तीसरा वो जो अभी सोया था वो भी हड़बड़ा कर जग गया। तो उन्होंने कह दिया चुप, आवाज़ न करना, कुछ खतरा है। तो चारों लोग उसकी तरफ देखने लगे, परछाई की तरफ। तो अब क्या होता है दोस्तों, परछाई की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद वो परछाई उनके टेंट के चारों तरफ एक राउंड लगा करके फिर वो चली गई दूसरी तरफ, जंगल की तरफ। उन्होंने कहा कि इसने राउंड कैसे लगा लिया। ये कह सोचने की वजह ये कि जीप बिल्कुल सट के खड़ी हुई थी उनके, जीप बिल्कुल सट के खड़ी हुई थी। अगर वो राउंड लगाता तो जीप को कहीं ना कहीं से तो वो करके जाता, घूम के जाता, लेकिन वो साफ साफ दिखा जाते हुए राउंड लगाते हुए, तो इसका मतलब जीप नहीं है यहाँ पर बाहर। तो उन्होंने जरा पर्दा हटा कर देखा तो जीप नहीं थी वहाँ पर। तो उनके हाथ पैर फूल गए, पूरी तरह घबरा गए। बोल तो जीप कहाँ गई हमारी यहाँ से, और 4 लोग थे उसमें, वो कहाँ गए। तो फ़ोन काम नहीं करता है वहाँ पर, फ़ोन का सिग्नल ही नहीं आता है। तो बड़ी गड़बड़। तो दोस्तों चारों लोग सोचने लगे अब क्या होगा। तो उन्होंने देखा दूर जंगल में, अब वो सब बाहर आ चुके थे टेंट से, क्योंकि 2 के बाद बंदूक भी थी, तो इतना डर नहीं था उनको। उन्होंने कहा गोली चला देंगे कोई होगा, तो बाहर आ चुके थे। तो उन्होंने दूर देखा जंगल में, वही एक लंबा सा इंसान खड़ा हुआ, एक परछाई के रूप में दिख रहा है, और खड़ा हुआ है उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि अंधेरा हो, फिर वो लकड़ियाँ जल चुकी थी, वो बुझने वाली थी। फिर लकड़ियाँ उन्होंने डाली उसमें
अलाव में जो जला रखा था बाहर, बहुत बड़ा अलाव, फिर वो तेज़ होने लगी धीरे धीरे। तो संतोष जी ने उस लड़के से कहा, दूसरे जिसके पास बंदूक थी, भाई कुछ करो यार, ये तो कुछ गड़बड़ है। तो उसने निशाना साध करके और उसने 2 फायर किए उसने दनाली से। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात, वो 2 फायर उस व्यक्ति के कहीं भी इधर उधर नहीं लगते हैं, वो वहीं खड़ा रहता है। और अब ऐसा लग रहा है कि वो चलता हुआ इनकी तरफ आने लग गया था। तो इनकी सबकी एक बार तो चीख निकल गई कि अरे बाप रे, जी तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसकी लंबाई चौड़ाई देख करके वो बुरी तरह वैसे भी डरे हुए थे दोस्तों। गोली चलने के बाद वो गिरा नहीं था या उसको कुछ हुआ नहीं था, तो इनकी तो हवा निकल चुकी थी। इन्होंने कहा ये इंसान कदापि नहीं है, ये इंसान कदापि नहीं है। और बड़ी बुरी तरह से वो टेंट को छोड़ करके बिना कुछ लिए दिए अंदर से नंगे पैर ही भागने लग गए जंगल की तरफ। नंगे पैर ही जंगल में दूसरी तरफ भागने लगे, जिस तरफ से वो आ रहा था उसके दूसरी दिशा विपरीत, बिना ये सोचे कि हमको भागना नहीं चाहिए या हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए। सब अलग अलग हो गए, भागते भागते अलग हो गए, ठीक है ना। क्योंकि जंगल में जगह जगह पेड़ थे, तो पेड़ों में वो एक इधर गया एक इधर गया करके, तो सब छुप गए जा करके। तो छुप करके देखने लगे बाहर। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति आया, उसने तंबू को देखा, उनके को कुछ भी नहीं किया उसने बाकी। और जिस तरफ वो भागे थे उसी तरफ वो धीरे धीरे आने लगा, लंबे लंबे डग भरता हुआ। तो बहुत तेज़ी से वो भागने लगे अंदर की तरफ, और ज़्यादा डर के मारे। संतोष जी ने को क्या कि ऐसा पेड़ समझ में आ गया कि संतोष जी, उसकी बड़ा पेड़ था, चौड़ा था, उसकी 8 ओट में नीचे झाड़ियों में छुप गए। पेड़ के नीचे झाड़ियाँ भी बहुत थी, तो वहाँ छुप गए। तो अब क्या होता है कि संतोष जी ने ये महसूस किया, सारे दोस्त उनके भाग चुके हैं, वही वहाँ पे छुपे रह गए, गलती से रुक गए, दब के रह गए। अब उन्होंने महसूस किया कि वो जो लंबा आदमी है, बंदा है, जो भी है, वो इंसान तो नहीं है कतई। लेकिन वो पास आकर के खड़ा हो गया, लेकिन संतोष जी के पास नहीं आ पा रहा है। वो संतोष जी के पास नहीं आ पा रहा है। और वो देख लिया है संतोष जी को उसने बाकायदा सामने से। और संतोष जी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। बता रहे थे गुरुदेव कि मुझे ऐसा लगा था उस समय कि अब मेरी मौत निश्चित है और मैं इससे बच नहीं पाऊँगा। और मैं माता धूमावती को, माता बगलामुखी को, दोनों को बहुत मानता था, क्योंकि मैं दतिया होकर के आया था। तो मेरी गली में एक ताबीज़ पड़ा हुआ था, वहाँ से मैंने बनवाया था। और बहुत अच्छे जानकार थे, बुजुर्ग थे वो उस समय, अब तो मृत्यु प्राप्त हो चुकी है। बता रहे थे उससे बनवाया था उनके पिताजी ने, उनके लिए ताबीज़, संतोष जी के लिए उनके पिताजी ने। तो ताबीज़ उनके पास था, संतोष जी भी वहाँ गए थे दतिया, तो उनको पहनाया गया था वहीं पर। तो दोस्तों वो व्यक्ति वहीं खड़ा है, लेकिन वो पास नहीं आ पा रहा है। और एक बार उस व्यक्ति ने कोशिश भी की, तो उसको पता नहीं, संतोष जी ने देखा, उसको ऐसा झटका सा लगा जैसे वो दीवार से टकरा गया हो, किसी बड़ा झटका जोर का। संतोष जी ने कही, लगता है कोई चीज़ मेरी रक्षा कर रही है। इतना तो दिमाग में उनकी बिजली पहुंच गई 1 सेकंड के लिए। तो वो पीछे हटने लगे संतोष जी धीरे धीरे। अब वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन एक निश्चित अंतराल, निश्चित दूरी, 10-15 फुट की दूरी, वहाँ तक वो अगर आ जाता जल्दी से, तो वो टकरा कर रुक जाता था। तो संतोष जी की हिम्मत बढ़ गई और संतोष जी ने भागना शुरू कर दिया। और उन्होंने देखा कि भागते भागते उनका पैर फिसल गया, और उन्होंने देखा कि वो एक गड्ढे में गिर पड़े हैं। बड़ी बुरी तरह से गिरे, ऊंचाई से गिरे थे, कम से कम 8-10 फीट से। लेकिन झाड़ियाँ पेड़ पौधे पड़े हुए थे, तो उसमें उनको लगी नहीं, लेकिन उनको बहुत जोर का झटका जरूर लगा शरीर में। झटका इसलिए लगा कि तेज ऊपर से गिरता है तो हड्डियों में भी जोर पड़ता है और झटका लगता है। तो उनको लगा उनके पैरों में मोच आ गई। अब संतोष जी ने कहा, अब तो बचना बहुत मुश्किल है, अब मैं नहीं बच पाऊँगा यहाँ पर। हे प्रभु, हे माता रानी, हे हनुमान बाबा। और जो उनके कुल देवता थे, जाने क्या नाम बता रहे थे, उन्होंने उनका नाम लिया कि हे बाबा जी बचा लो मुझे। तो एक विचित्र चीज़ हुई, उनकी गली में जो लॉकेट था बगलामुखी का ताबीज, वो गर्म हो गया एकदम से और जलन होने लगी उनकी गली में, भयंकर तरीके से जलन।
अच्छा दोस्तों, बीच में एक बात मैं टोकते हुए आपको बता दूं कि 15 साल पहले मैंने बगलामुखी के कुछ तावीज़ बनाए थे, और उन तावीज़ों को मैंने गुजरात में दिया था किसी को, बगलामुखी के तावीज़ों को। तो उन सब व्यक्तियों की शिकायत थी कि गुरुजी, तावीज़ पहनने के बाद हमारे शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न हुई है, जलन होने लग गई पूरे शरीर में, तावीज़ पहनते ही 1 सेकंड में ही। तब मैंने देखा कि क्या मैटर था। तो दोस्तों, मुझे मालूम पड़ा कि वो मैंने ऐसे मुहूर्त में, सिद्ध मुहूर्त में और हवन के साथ पूर्ण विधि विधान के संग बगलामुखी के तावीज़ बनाए थे। तो उस तावीज़ में इतनी ऊर्जा बढ़ गई थी कि वो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, मतलब कहते हैं सीधी ऊर्जा। और एक व्यक्ति के घर में तो ऐसा तक हुआ था कि उसको पहनने के बाद उस घर में कई पितर थे, वो पितर इस कमरे से उस कमरे में भागने लगे थे। दोस्तों, ये रियल घटना है मेरे, मतलब मैंने देखी है और मैंने सुनी अपनी आंखों से, वहाँ गया भी था मैं। मेरे पास 4 बजे ही वो व्यक्ति सुबह आ गए थे कि गुरुजी चलिए, हमारे घर में बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तावीज़ की वजह से हुई है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ घर में कि हमारे ऐसा हुआ हो। तब मैंने जाके चेक किया, तब सबने बताया कि ऐसा लग रहा था पूरे घर में भागा दौड़ी मच रही है। और एक व्यक्ति था, परेश भाई, जिसने वो तावीज़ पहन रखा था, वो जिस कमरे में जाता वहीं से चीख पुकार की आवाज़ आने लग जाती थी दोस्तों, क्योंकि उनके घर में बहुत पितर थे। तो मतलब उनको भी जलन होने लग गई, वो जलने लग गए होंगे उससे, उसकी शक्ति से। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो उनके भाई संतोष, अब हम कहानी में, मतलब जो रियल घटना है उस पर आते हैं। तो संतोष जी का गले में भयंकर जलन होने लग गई, और उन्होंने देखा कि वहाँ की खाल तक जल गई जहाँ तावीज़ बता हुआ है, वो वहाँ की खाल सीने पे। तब उन्होंने सोचा कि इसमें कोई ऊर्जा आ गई है अचानक तगड़ी। लेकिन फिर उन्होंने चाहो तो देखा, दूर दूर तक उस, मतलब लंबे से इंसान का कोई वो नहीं है। और फिर अचानक घूमते घूमते चाहो तब देखा नहीं है। फिर उन्होंने देखा एक कोने पर उनकी नज़र पड़ी है, तो वो बेचारा दुबका हुआ बैठा है कोने में एकदम, और उनको इशारा कर रहा है, तू जा, भाग जा यहाँ से। तो संतोष जी ने कहा, आश्चर्य की बात है जी, क्या बात है। तो लेकिन उन्होंने ज़्यादा सोच विचार न करके, क्योंकि खुद बहुत डरे हुए थे वो उस समय, और वो वहाँ से भाग गए। थोड़ी दूर, तो थोड़ी मतलब 15-20 मिनट चलने के बाद उनको एक घर दिखा गांव में, गांव का एक कोने का घर दिखा, किसी कोई और गांव था वो, और झोंपड़ी थी बनी हुई, घर सा था। तो माँ दरवाज़ा जाके खटखटाया, तो माँ खोला। बहुत लोग थे घर में, 10-15 लोग थे परिवार में। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो उन परिवार ने उनको कर दिया। तो उन्होंने परिवार वालों से पूछा, ऐसे ऐसे मेरे हमारे दोस्तों के साथ जंगल में घटना हो गई है। तो एक लड़के ने बताया उसमें से कि मैं अभी इधर ही बाहर से ही, मैं खेतों की तरफ से आ रहा था, तो एक जीप गई तो है शहर, बहुत तेज़ी से भागती हुई शहर की तरफ गई है, और उसमें लोग भी देखे थे मैंने। तो एक आध लड़का झांकते हुए देखा था, बहुत डरा हुआ था वो। तो संतोष जी समझ गए कि वो उससे डर के भागे हैं, और संतोष जी वहीं में उनसे कहा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ, कृपया मुझे रोक लो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने रोक लिया। संतोष जी से कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहिए यहाँ पर और सुबह जाइएगा। तो दोस्तों, संतोष जी वहाँ रुक गए और सुबह निकले वहाँ से। तो बाकी के दोस्तों की जानकारी सबकी मिली कि सब सलामत थे, सही सलामत थे, लेकिन वो भाग गए थे। 3 वो भागते भागते गांव में ही पहुँच गए थे किसी में, और जो संतोष जी थे वो इस घर में आ गए थे जंगल में। ये मकान सटा हुआ, गांव के सटा हुआ मकान था, झोंपड़ी। और बाकी वो शहर पहुंच गए थे डर के मारे, वो जीप वाले, उनको और कोई रास्ता ही नहीं था, तो भागते भागते वो डर के मारे आँख बंद करके भागे। तब सबने संतोष जी का अनुभव लिया, तो सबने कहा कि भैया तेरे तो समझ लो भाग्य बहुत प्रबल है, या तू बच गया। तो संतोष जी ने कि नहीं, मुझे माता रानी बगलामुखी ने धूमावती ने बचा लिया है, और मेरे सब देवताओं ने, इष्ट देव, कुल देवताओं ने। तो दोस्तों, ये अनुभव उनका था। वो बताते हैं कि गुरुजी, जब मैंने उसको देखा था, आदमी को देखने में कोई डरावना नहीं लग रहा था, देखने में कोई भय नहीं था, लेकिन एक तो उसकी ना झपकने वाली आँखें लाल लाल, ठीक है, दूसरी उसकी 10 फुट की लंबाई, तीसरा उसका इतना शरीर, ताकतवर शरीर, बदन, ऐसा कसरती बदन दिख रहा था। अगर वो मुझे एक जगह से कहीं से पकड़ भी लेता तो मेरा बचना मुश्किल था, वो वहीं से मुझे मार देता तोड़ करके। तो मुझे इसलिए डर लग रहा था। फिर गाँव वालों से जब जानकारी हुई, और क्योंकि संतोष जी जिस घर में रुके थे रात में झोंपड़ी में, उनसे जानकारी हुई, तो उसमें ये पता लगा कि वहाँ पर एक ब्रह्मभूत रहता है,
ब्रह्म राक्षस, और बहुत तगड़ा है वो। और उस जंगल में रात में कोई भी नहीं जाता, और जाता है तो बच के नहीं आता। तो दोस्तों एक घटना बताई मैंने आपको रक्षाबंधन से, शायद अब मुझे ध्यान आ रहा है, एक दिन बाद की घटना है जी, क्योंकि राखी बन चुकी थी उनको, और रक्षाबंधन से उनकी रक्षा ही हो गई, समझ लीजिए आप। ये घटना बहुत समय तक मुझे याद रही थी उस समय। मैंने इसका घटना में कई लोगों को बताया भी है, और वो बहुत भक्त रहे हैं वो, जिनके संग घटना हुई, संतोष जी बगलामुखी के, और सामान्य जीवन रहा है उनका। अभी तो 7-8 साल से 6 मतलब 5 साल से मुलाकात, मतलब जानकारी नहीं हुई उनकी कुछ, क्योंकि मेरे पास अनगिनत लोग आते हैं दोस्तों, तो मुझे ध्यान रखना भी मुश्किल है, उनके नंबर भी सेव नहीं रहते मेरे पास। लेकिन ये घटना बताई थी, और घटना बताते समय उन्होंने ये भी बताया था कि गुरुजी, मैंने मौत को अपने नज़दीक से देखा, और मुझे ये महसूस हुआ कि जीवन कितना आदमी के लिए बहुमूल्य होता है। आदमी व्यर्थ के कामों में ज़िंदगी निकाल देता है, और थोड़ी सी अगर भगवान की सेवा कर ले, वो थोड़ा सा अध्यात्म के पथ पर चल ले वो, तो उसकी कितनी रक्षा हो सकती है। मैं मैया को वो बता रहे थे, मैं माता का अनन्य भक्त था, तो मैया ने मेरी लाज रखी थी, माँ तक आई मुझे बचाने के लिए, और उसको एक किनारे लगा दिया। तो दोस्तों ऐसा होता है। फिर उन्होंने, मतलब किसी ने उनको मेरे बारे में बताया था, तो वो मेरे से ही मिलने आए थे, क्योंकि उनको बताया था, वो मथुरा घूमने आए थे, तो उनको बताया था मथुरा में अगर जाओ तो आप मनोज पंडित जी से मिल लेना, बगलामुखी और माता रानी की सेवा बहुत वैसे करते हैं वो, अनन्य भाव से। तो वो मिलने आए थे मुझसे, तो उन्होंने ये घटनाएँ मुझे बताई, और उनको मालूम था मैं चाय का शौकीन हूँ, तो वो चाय का पैकेट लेके आए थे वहाँ से मेरे लिए अलग से, जंगलों से, मतलब चाय बनती है वहाँ के बागान थे चायों के छोटे छोटे, तो वहाँ से भी चाय भी लेके आए थे वो। तो ये घटना जो भी ध्यान है चाय की वजह से तो ये घटना दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी विचित्र होती हैं और घट जाती हैं। और थोड़ा सा जानकारी ये देता हूँ, ब्रह्म राक्षस की आपको बता दूँ थोड़ी सी। ब्रह्म राक्षस की ताकत और बल अतुलनीय होता है, उसको किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद से नहीं हराया जा सकता, जब तक कि उससे ऊपर का प्रचंड देवता आपके पास या आपके ऊपर कृपा न हो देवता की। क्योंकि जितने में आप बंधन का एक मंत्र लगाओगे, उतने में वो उस बंधन के 100 मंत्र लगा देगा, और आपका उच्चारण विफल हो जाएगा। विफल इसलिए हो जाएगा कि आप उसमें से उच्चारण कर ही नहीं पाओगे पूरा सही तरह से, कहीं ना कहीं आपकी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। जी अनुभव सिद्ध बात है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने थोड़ी सी दी थी। बताते हैं वो कि गुरुजी, वो मेरे मौत के 7 घंटे थे। 7 घंटे तक मैंने मौत से आँख मिचोली खेली थी, और लगभग मैं जब उस झोंपड़ी में आया था, जब तक शायद सवेरा ही होने वाला था। उनको टाइम भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उस झोंपड़ी में जिसमें गए थे उसमें ना तो घड़ी थी, ना किसी के पास मोबाइल था, ना कुछ था। केवल किसी के पास अगर घड़ी भी होगी तो उन्होंने पूछा ही नहीं, डर के मारे कुछ भी। वो इतने होपलेस हो गए थे, उनको यही समझ में आ गया कि मैं बच गया बस आज, समझ गया। तो कह रहे थे 6-7 घंटे मौत से खेला मैं, मुझे मौत हर समय ऊपर दिख रही थी 6-7 घंटे तक। और कल एक गोपाल पंडित की घटना बताऊंगा दोस्तों, जो रियल में मैं भी उस घटना में रहा हूँ, और मथुरा के पास के जंगलों में। क्योंकि मथुरा आपको मालूम है, मथुरा 20 साल में ज़्यादा, 15-20 साल में ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि दिल्ली और आगरा के बीच में बहुत डेवलप है मथुरा इस समय, हाई फाई मथुरा वृंदावन। लेकिन उस समय जो था, तो उस समय बहुत, मतलब मथुरा छोटा था, मेन शहर अंदर था, और उसके बाद तो बाहर के इलाके तो अब इतने ज़्यादा विकसित हैं कि मथुरा सिटी भी विकसित नहीं है ना। तो उस समय की घटना बताऊंगा मैं आपको, जो गोपाल पंडित हमारे संग थे, उनके संग रियल हुआ था ये। तो चलिए वो घटना मैं आपको कल बताऊंगा। जय माता रानी की, जय माँ भवानी की, जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की, जय माता बगलामुखी, जय माँ धूमावती, जय माँ शीरावाली की जय। केला चामुंडा दोनों खड़ी भवन में दोनों खड़ी, केला चामुंडा छोटी बड़ी भवन में दोनों खड़ी। जय श्री राम।